प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस लेसन में द वंडर कॉल्ड स्लीप इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और कैसे लिखना है इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि व्हाट इज़ मोस्ट ऑब्वियस, सबसे क्लियर, सबसे साफ एडवांटेज मीन्स बेनिफिट स्लीप का क्या है, सबसे क्लियर, सबसे साफ एडवांटेज क्या है। तो हम लोग लेसन पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है कि ना इससे क्या है, हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है ना, यही रेस्ट हमारी बॉडी को मिलता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक एडवांटेज है। फिर कभी कभी इसमें डॉक्टर्स हमारे जो स्लीप के दौरान ड्रीम होते हैं उनको ड्रीम को रीड करते हैं, ड्रीम्स को रीड करते हैं कुछ इलनेस को ट्रीट करने के लिए। तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ये ऑब्वियस बेनिफिट नहीं है। ऑब्वियस बेनिफिट जो एकदम क्लियर बेनिफिट है वो है दैट कि विद द स्लीप आवर माइंड एंड बॉडी गेट रेस्ट ना। उसमें बहुत कुछ लिखा गया कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है ना, मेंटल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, बहुत सारी बातें लिखी, जो बेसिक रीज़न है वो यही इसका है। ठीक है, तो कैसे आंसर लिखेंगे। द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज दैट इट हेल्प्स आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। दिन भर के जो काम किए हमने, उससे जो थकावट हुई है उससे रिकवर करते हैं। कैसे? बिकॉज हम रेस्ट करते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, इट हेल्प्स इन रिलैक्सिंग आवर माइंड, वही रेस्ट करने में, एंड गिव रेस्ट टू आवर एग्जॉस्टेड बॉडीज ना। वी टेंड टू बिकम अलर्ट एंड एक्टिव आफ्टर टेकिंग अ नैप। नैप मीन्स होता है शॉर्ट स्लीप, SHORT, शॉर्ट स्लीप। ठीक है, छोटी थोड़ी देर के लिए जब सोते हैं और जाग जाते हैं उसे नैप कहते हैं। ठीक, चलिए हमारा क्वेश्चन इसका हो गया, आप लोग से अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी क्या होता है। तो फिर उसमें लेसन में कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं कि जो हमारा बॉडी जो कि रेस्ट मोड में चला जाता है तो BP डाउन हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अलर्टनेस कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं और ये अच्छे हैं क्योंकि इनके डाउन होने से, इनके कम होने से बॉडी को रेस्ट मिलता है, माइंड को रेस्ट मिलता है, बॉडी और माइंड इन दोनों को रेस्ट मिलता है। और जब जागते हैं तो हम रिफ्रेश होके उठते हैं ना, तो ये बेनिफिट इसका है। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि रेस्ट करके हर चीज़ें कम हो गई, डाउन हो गई। ये हमारी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है, इसलिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग स्लीप द मसल्स ऑफ आवर बॉडी बिकम रिलैक्स। हमारी बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, हार्ट बीट बिकम स्लोअर, कम हो जाती है हार्ट बीट, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया, डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड। तो आपके हिसाब से ड्रीम क्या होता है। आपके अपने वर्ड में आंसर होना, तो इसमें इस आंसर को मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्या आंसर होना चाहिए, आप खुद समझो। लेकिन फिर भी ड्रीम क्या होता है, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं दिन भर की, इन्हीं से रिलेटेड हमारी जो मेंटल कंडीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माइंड सो तो रहा होता है, माइंड रेस्ट करने लग जाता है, कम काम करता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चला करती है और वही सपने बन जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसे कह सकते हैं ड्रीम इज एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी ना, इसे हम जानबूझ के नहीं करते, आप जो कुछ हो रहा है अपने आप हो रहा है, ऑफ द माइंड इन विच वी सी अ सक्सेशन ऑफ पिक्चर, सेंसेशन एंड इमोशंस। तो ये पिक्चर या सेंसेशन या इमोशन कौन से हैं जो हम दिन भर यूजुअली अकर ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ स्लीप। ठीक है ना, दिन भर में जो काम करते हैं, ठीक है, डेज वर्क का जो इम्प्रेशन है
वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और एक बहुत सारे इमेजेस ना, जैसे वीडियो होता है, तो वीडियो क्या होता है, बहुत सारे पिक्चर्स को तेज़ी से चलाया जाता है तो वीडियो बनता है। तो वैसे ही कुछ हमारे सामने भी कुछ पिक्चर्स, कुछ सेंसेस और कुछ इमोशंस एक साथ जल्दी जल्दी घूमते हैं और हमको लगता है हम सपना देख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, 2 रीजन बताइए। तो ड्रीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहला सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रीज़न है, टू गिव रेस्ट टू आर माइंड एंड बॉडी। और ड्रीम इसलिए भी ज़रूरी है, समटाइम्स ड्रीम्स गिव सॉल्यूशन टू आर प्रॉब्लम। ड्रीम हमारी कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देते हैं अगर डॉक्टर उसको तरीके से एनालाइज करें, तो ये इसके 2 इम्पॉर्टेंस, 2 महत्व हैं, ठीक। ठीक है, इसमें आप इसको इससे ये जो मैंने कहा था कि डॉक्टर से एनालाइज कर सबकॉन्शियस फियर एंड वरीज को दिखाता है और हमारी मेंटल स्टेट को हेल्प भी करता है। अच्छा, एक लेसन जब हम लोग पढ़ते देखिए और भी आता है हमारे पास कि ड्रीम का हमारा क्या बेनिफिट है। ड्रीम की वजह से हम वी कैन स्लीप इवन इन नॉइज, जहाँ शोर हो रहा है वहाँ पर भी हम सो सकते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि हम सो रहे हैं। वाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर, स्लीप को वंडर क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन जरूरी है। वंडर मीन्स क्या होता है, समथिंग दैट, इसके साथ क्या होता है, यू डोंट नो, यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज वंडर या वंडरफुल है ना, आश्चर्य हो जाए जिसको देख करके। तो इसमें भी स्लीप को हम समझते नहीं है, क्या नहीं समझते, स्लीप का रीज़न कि हम सपना क्यों देखते हैं, हम सोते क्यों हैं, इसका रीज़न हमको नहीं पता। नींद आती है, सबको आती है, पर नींद आती क्यों है ये ठीक से किसी को नहीं पता, इसलिए नींद एक वंडर है। और फिर नींद में जो होता है ड्यूरिंग स्लीप, जो भी हम फील करते हैं उसका समझ किसी को नहीं है, इसलिए नींद क्या है, स्लीप इज ए वंडर ना। स्लीप हैज़ बीन रिगार्डेड एज ए वंडर बिकॉज नो बडी हैज़ बीन एबल टू जस्टिफाई और एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज इट, कि आखिर वही बात कि सपना हम लोग नींद में क्यों आती है, किसी को पता नहीं इसका रीजन। इट इज स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट ना, एक अनकॉन्शियस रेस्ट मिलता है दैट ट्रांसपोर्ट्स अस टू अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जिससे हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। तो चूंकि हमको इसका रीजन पता नहीं है, हम समझते नहीं है, इसलिए हमारे लिए क्या है, मैटर ऑफ वंडर है, मैटर ऑफ वंडर, ठीक है। हर वो चीज़ जिसे हम समझते नहीं है हम आश्चर्य से देखते हैं, ये चीज़ इसमें, ठीक है। अब डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्पॉर्टेंट इम्प्रोबेबल ड्रीम यू एवर हैड। तो ये एक सपना जो तुम्हारा अपना है, तुम इसको क्लास को बताना चाहते हो तो उसको लिखो इसमें, तो आपको खुद डिस्क्राइब करना है, इसमें कोई आंसर आपको देगा नहीं, ठीक है। ये खुद आपका अपना क्वेश्चन है, इसे आप खुद अटेम्प्ट करिए और इन सारे क्वेश्चन आंसर को लिख करके आप कॉपी सबमिट करें ना। चलिए, थैंक यू सो मच।